श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं। इन चैत्र नवरात्रों में किया जाने वाला एक 11 कोमल आम की डंडी वाला उपाय है, जो कि पंडित जी ने खुद इन्हीं चैत्र नवरात्रों में की गई एक कथा में बताया हुआ था। जिस उपाय को बहुत सारे लोग समझना चाहते हैं, पर उस उपाय को लेकर लोगों के मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि वो 11 कोमल आम की डंडी वाला उपाय है या 11 कोमल आम के पत्ते वाला उपाय है। तो इस वीडियो में हम आपको उसी 11 आम की कोमल डंडी वाला उपाय समझाएंगे। इस उपाय को आपको कैसे करना है और इस उपाय को किसको करना है और किस समय करना है और इस उपाय को करने से होता क्या है। तो देखो, ये वाला जो उपाय है ना, 11 आम की कोमल डंडी वाला उपाय, ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको इन चैत्र नवरात्रि के दिनों में ही करना है। इन चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में से आप किसी भी एक दिन इस वाले उपाय को कर सकते हैं। किस समय करना है? विशेष रूप से आप लोगों को इस उपाय को इन चैत्र नवरात्रि के दिनों में किसी भी दिन सुबह के समय करना है। मुख्य रूप से 10, 11, 12 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। अब दोस्तों, ये किस लिए करना है? सबसे पहली चीज वो सुन लो। देखो, आपकी किसी प्रकार की मनोकामना है जो कि आप लंबे समय से सोच कर रखे हुए हो। भगवान शिव जी को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हो तो आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। विशेष रूप से अगर आप पूछो तो ये उपाय उन लोगों के लिए होगा जो कि धन से जुड़ी हुई समस्या को लेकर जूझ रहे होंगे। जैसे आपने किसी को पैसा दिया और वो आपका पैसा लेकर भाग गया, या वो आपका पैसा नहीं वापस कर रहा है, या आपने किसी को पैसा उधार दिया, चाहे वो 10 रुपए हो, 100 रुपए हो, 1000, 2000, 20,000, कितना ही हो, लाखों में भी हो, तो भाई वो आपका वापस नहीं कर रहा है और वो आपका फोन भी नहीं उठा रहा है, कुछ जवाब नहीं दे रहा है, तो भाई आप लोगों को ये वाला उपाय जरूर कर लेना चाहिए। आपको इस उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा। अब इस उपाय को आपको अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भी आप कर सकते हैं। विशेष रूप से धन प्राप्ति के लिए, जो कि आपने किसी को पैसा दिया हो और वो आपका पैसा वापस ना कर रहा हो, तो आप ये उपाय इन चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन सुबह के समय कर लेना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिल जाएगा। तो इस उपाय में करना क्या है? देखो, उपाय का नाम क्या है? 11 आम की कोमल डंडी। तो इस उपाय में आम के पत्ते नहीं चाहिए, 11 आम की कोमल डंडी चाहिए। जो उपाय को ध्यान से सुनेगा उसे समझ आएगा। ये उपाय में पंडित जी ने 11 आम की कोमल डंडी बोला है, ना कि पत्ते बोला है। देखो, एक मतलब आम का पेड़ होता है। उस आम के पेड़ में आप लोग देखना नए पत्ते लगे हुए होते हैं। उस नए पत्ते की डाली को पंडित जी ने बताया कि उस नए पत्ते की डाली को तोड़कर उस नए पत्ते की वो जो डंडी होगी, डगाल होगी, उसके आपको 11 टुकड़े चाहिए। मतलब छोटे छोटे आपकी जो उंगली होगी उस बराबर बराबर आप लोगों को क्या करना है? आम के टुकड़े कर लेना है। मतलब 11 आम की उस डंडी के टुकड़े कर लेना है। 2-3 डगाल तोड़ लो, या एक ही डगाल में अगर आपका हो जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 तरह की डगाल होती है आम के पेड़ में, एक सूखी वाली मतलब जो पुरानी हो चुकी है, तो एक नई डगाल जिसे पंडित जी कह रहे हैं कोमल आम की डंडी। आप लोगों को इस उपाय में लेना है। तो कोमल उस आम की डंडी को तोड़िएगा और आम की डंडी को तोड़कर 11 आम की डंडी के उस कोमल डंडी के टुकड़े आप लोग कर लीजिएगा। 11 टुकड़े करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि उसी आम की कोमल डंडी 8 टुकड़े करने के बाद आपको कच्चा सूत लेना है। क्या लोगे? कच्चा सूत। कच्चा सूत मतलब कच्चा धागा जो होता है वो लेना है। तो 11 आम की कोमल डंडी को लेकर आपको उनको एक साथ इकट्ठा कर लेना है, और इकट्ठा करने के बाद आपको कच्चा सूत लेना है। उस कच्चे सूत से आपको इन डंडियों को बांध देना है, बीचों बीच से बांधना। और बांधना कितनी बार है? उस 11 कच्चे आम की डंडी को कच्चे सूत से आपको 11 बार लपेटना है। 11 ही आपने आम की कोमल डंडी ली हुई है, आम के पत्ते की, आम के पेड़ की। उसके बाद में इन्हीं डंडियों को आपको 11 बार कच्चे सूत से घुमाना। जैसे एक बार घुमाया, 1 बार हो गया, फिर दूसरी बार 2 बार हो गया, फिर तीसरी बार 3 बार हो गया, फिर चौथी बार 4 बार हो गया। इसी प्रकार से आपको कुल 11 बार कच्चे सूत से जो है आपको उन कोमल आम की डंडियों को बांधते जाना है। बांधने के बाद अब आप लोगों के क्या करना है कि आपको अपने साथ में शहद रखना है। क्या रखोगे? शहद है ना, जो आपके घर में हो, शहद जो शुद्ध वाला शहद हो, भगवान के पूजन कार्य वाला शहद हो, उस शहद को आपको अपने पास में या अपने साथ में रखना है। और इन चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रख के सुबह सुबह आप भगवान शिव जी के आपके घर के आसपास जो मंदिर हो वहां पर आप लोगों को पहुंच जाना है।
और अपने साथ में एक अच्छा सा रुमाल भी लेकर जाइएगा, क्योंकि इस उपाय में हमें रुमाल की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो अपने साथ में एक रुमाल भी जरूर लेकर जाइएगा। अब जैसे ही आप उपाय को करने के लिए भगवान शिवजी के मंदिर में पहुंच जाते हैं, तो शिवजी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आप भगवान शिवजी के दर्शन कर लीजिएगा। और जो भी पूजन सामग्री से आप लोग भगवान शिवजी की पूजन अर्चना करना चाहते हैं, उस पूजन अर्चना को आप लोग पहले कर लीजिएगा। जैसे ही जल चढ़ाना चाहते हो, बेलपत्र, फूल, अबीर, गुलाल वगैरह जो भी चीज से आप पूजन अर्चना करना चाहते हो, शिवजी की पूजन अर्चना कर लीजिएगा। जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है, उसके बाद में आप भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में बैठिएगा। और पास में बैठने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है वो यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप जो अपने साथ में 11 आम की कोमल डंडी लेकर आए हुए हैं, इनको आपने कच्चे सूत से बांध ही लिया है 11 बार। अब 11 बार बांधने के बाद अगला जो आपका काम ये रहेगा कि आप जो अपने साथ में शहद लेकर आए हुए हैं, उसे किसी एक पात्र में डाल लीजिएगा। और शहद को किसी पात्र में डालने के बाद क्या करना है, आपको डंडी की 2 साइड होंगी। 11 आम की कोमल डंडी आपने बांधना है एक साथ, तो 2 साइड होंगी, एक इस साइड और एक इस साइड, ठीक है। तो कोई भी एक साइड लेना और उस एक साइड पर इस मतलब शहद को लगा देना, मतलब जिस पात्र में आपने लिया है उस पात्र के ऊपर इस एक साइड कोई भी एक साइड जो है आप लोग रख देना, जिससे कि ये पूरी साइड जो है उस शहद में डूब जाएगी। उसके बाद में क्या करना है, आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग की ऊपर एक माता अशोक सुंदर जी का स्थान होता है, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। उस जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच वाले स्थान पर आप लोगों को क्या करना है कि ये जो मतलब शहद वाला भाग है, डंडी जिस साइड आपने शहद लगाया हुआ है, जिस एक साइड पर आपने शहद लगाया हुआ है, वह शहद का भाग शिवलिंग की तरफ करके और फिर इस 11 डंडियों को जो है आप लोगों को माता वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। बस शहद वाला भाग शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, बाकी जिस तरफ आपने शहद नहीं लगाया है वह जलाधारी की तरफ पीछे की तरफ हो जाना चाहिए, ठीक है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे ही आप लोग यह 11 आपकी कोमल डंडी शिवलिंग की माता सूक्ष्म जी वाले स्थान पर चढ़ा देते हैं, तो उसके बाद में भगवान से आपको प्रार्थना करना है। आपने जिसको पैसा दिया होगा उसके लिए प्रार्थना करना है कि वो आपका पैसा नहीं कर रहा है तो वो आपका पैसा वापस कर दे, या आपकी कोई मनोकामना हो तो भाई वो बोलना। पर विशेष रूप से ये उपाय उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने किसी को पैसा दिया था और वो पैसा वापस नहीं कर रहा है। तो इस उपाय को करने के बाद वो पैसा आपका खुद लौटा कर जाएगा, ठीक है। भले ही फोन क्यों ना उठा रहा हो, भले ही कुछ भी क्यों ना कर रहा हो, ठीक है। तो आपको उसके नाम का स्मरण करके भगवान से बोलना है कि ये हमारा पैसा वापस नहीं कर रहा है, आपके आशीर्वाद से ये हमारा पैसा वापस कर दे, ठीक है। जैसे ही आप मनोकामना बोलते हैं, उसके बाद में दोस्तों जो शहद आपने अभी अपनी डंडियों पर लगाया हुआ था, आपने इन 11 आम की डंडी की किसी एक साइड पर शहद लगाया हुआ है, शिवलिंग पर माता शोक सुंदर जी वाले स्थान पर चढ़ाया हुआ है। तो उस भाग में से कुछ शहद का भाग आपको अपने उस रुमाल पर, भले ही एक बिंदी क्यों ना लगाओ, पर उसी डंडियों में से उस शहद को आप लोगों को लगा लेना है। पर कब लगाना है, जब आप इन 11 आम की डंडियों को शहद लगाकर माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर चढ़ा दो, उसके बाद ही में लगाना है और भगवान से प्रार्थना कर लो। उसके बाद ही में आपको अपना रुमाल निकालना है और उस शहद का कुछ भाग जो है आप लोगों को उस रुमाल पर लगा लेना है। भाग लगाने के बाद दोस्तों आपको वहीं पर बैठकर भगवान से वापस से प्रार्थना करना है, ये व्यक्ति हमारा पैसा नहीं लौटा रहा है। जिस व्यक्ति का आप लोगों को विशेष रूप से नाम भी बोलना है, क्योंकि पंडित जी ने बोला है जिस व्यक्ति ने आपका पैसा ले लिया है और वो आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो उसका आपको नाम भी विशेष रूप से बोलना है, ठीक है। नाम बोलने के बाद आप लोगों को क्या करना है, भगवान से वापस से प्रार्थना कर लेना है कि वो आपका पैसा जल्द से जल्द वापस कर दे। जैसे ही आप प्रार्थना करते हैं भाई, उस रुमाल को आप अपने साथ में रखना, भगवान शिव जी को आशीर्वाद देकर, भगवान शिव जी को धोख देकर वहां से उठ जाना और अपने घर पर आ जाना। अब इस रुमाल में भगवान शिव जी आपको मिल जाएगा। इस रुमाल को जब तक आप अपने पास में रखेंगे तो निश्चित सी बात है कि जिस व्यक्ति ने आपका पैसा लिया होगा उस व्यक्ति का खुद सामने से फोन आएगा। वह व्यक्ति खुद आपको, खुद उसका मतलब आप, उसने आपसे जो पैसा लिया होगा वह आपको लौटा कर जाएगा। बस उपाय को करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा जो कि हमने आपको यहाँ पर इस वीडियो में इस उपाय में बताए होंगे। इस रुमाल को आप अपने साथ में हमेशा रखिएगा।
भगवान शिव जी का आशीर्वाद समझते हुए। उसके बाद में दोस्तों आप चाहो तो इस रुमाल को अपने घर पर भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप अपने साथ में हमेशा रखकर, पर अपने घर में जहां पर भी रखो अच्छे और शुद्ध स्थान पर रखना। अब दोस्तों मेन बात ये करते हैं कि बहुत सारे जगहों पर आप लोग ये सुन रहे हो कि ये 11 आम की डंडी वाला जो उपाय है, ये 11 आम के पत्ते वाला उपाय, पर ऐसा नहीं है। पंडित जी ने खुद बोला हुआ है कि ये 11 आम के मतलब पत्ते नहीं है, 11 आम की कोमल डंडी है। कोमल से मतलब लोगों ने समझ लिया कि वह पत्ते होंगे, पर पत्ते नहीं। कोमल डंडी का मतलब वो होता है कि भाई कोई एक डकार है उस पेड़ की, और उस डकार पर जो है नए पत्ते लगे हुए हैं, तो उस नए पत्ते जो डगाल होती है वो कोमल डंडी होती है, मतलब नई डंडी होती है। तो वही पंडित जी का तात्पर्य था कि भाई 11 आम की कोमल डंडी वाली डगाल आपको तोड़ना है। उस डगाल में से 11 उस आम की डंडी के टुकड़े कर लेना है। उसके बाद में उसको जो है कच्चे सूप से लपेटना है, वो भी 11 बार। उसके बाद में अपने साथ में शहद रखकर शिवजी के मंदिर पहुंचकर और उस डंडियों का कोई भी एक साइड शहद में भिगोकर इसे माता अशोक सिंद्र जी वाले स्थान पर, मतलब जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में आपको समर्पित कर देना है। बस जो मतलब शहद भीगा हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा, और जो बिना शहद वाला भाग होगा वो जलाधारी की तरफ होगा। इस तरफ से समर्पित करके आपको मात्र भगवान से प्रार्थना कर लेना है। उस व्यक्ति का नाम लेते हुए प्रार्थना करने के बाद आपको मात्र ये करना है कि उस शहद में से कुछ भाग आपको अपने रुमाल पर लगा लेना है ना। रुमाल पर लगाने के बाद बस आपको अपने साथ में उस रुमाल को रखना है और अपने साथ में सीधा घर पर आ जाना है। इस उपाय को करने के बाद दोस्तों निश्चित सी बात है कि आपकी जो भी मनोकामना होगी या अपने जिस भी व्यक्ति के लिए उपाय किया होगा, जो व्यक्ति आपका पैसा नहीं लौटा रहा होगा, वह व्यक्ति खुद आपका पैसा लौटा कर जाएगा। पर दोस्तों यह वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ इन चैत्र नवरात्र के आपको दिनों में ही करना है। कोशिश कीजिएगा कि आप इस उपाय को सुबह के समय कर लें, शाम के समय यह वाला उपाय नहीं होगा। इसलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि पंडित जी ने सुबह के समय का ही बोला है, शाम के समय की यहाँ पर कोई भी बात नहीं कही गई है। इसीलिए आप लोग इस उपाय को सुबह के समय करें तो ज़्यादा बेहतर यहाँ पर होगा। बाकी दोस्तों इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।